नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर मधुबनी जिले में किसान बिल के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर कड़ाके की ठंड के बावजूद मानव श्रृंखला बनी, जिसमें हर वर्ग के सैकड़ों लोगों सहित महागठबंधन के सभी नेता शामिल हुए। मधुबनी जिले के 10 विधानसभा में रूट चार्ट के हिसाब से दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें मोदी सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत संकरी से लहेरियागंज मालेनगर तक किसान बिल के खिलाफ बनने वाली मानव श्रृंखला में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। मानव श्रृंखला में शामिल मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, भाकपा माले के ध्रुव नारायण कर्ण एवं महागठबंधन के अन्य नेताओं ने मोदी सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली एवं कृषि के तीनों बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए किसानों के आंदोलन को पूर्ण रूपेण समर्थन देने एवं हर हालत में तीनों कृषि बिल को मोदी सरकार को वापस लेना ही होगा की हुंकार भरी। किसान आंदोलन पर है और मुख्यतः किसान आंदोलन पर क्यों है ये अभिव्यक्ति अब कहने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को एक तरफ अपनी जो मांगे हैं कि जिस प्रकार तीनों काला कानून बिना किसान के समर्थन के, बिना पूरे देश में ये पता किए बिना किसान आज तक आपसे जो अपेक्षा रखता था वो अपेक्षा पे खड़े नहीं रहे। कारण कि केवल आप हिंदुत्व जगाने की बात करते रहे, समाज को बांटने का काम करते रहे और समाज को बांट करके राजनीति करते रहे। पहले पूरे भारतवर्ष के किसान से जुड़े हुए 70 करोड़ आबादी किसानों के साथ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि किसान के साथ जो समर्थन मूल्य का ही डिमांड था कि आप जो परचेज कर रहे थे वो कहीं न कहीं जो सरकार पहले से जो कानून बनाए हुए था, जितने तरह की कानून था उसको रिपील करते हुए आपने नए कानून को लाया। उस कानून के विरोध में दिल्ली में लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, लोग सड़क पर हैं, लेकिन आपके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आप उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, पूरे देश के दर्द को नहीं, मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप में थोड़ा सा भी शर्म है तो एक चुल्लू पानी में डूब जाए, ताकि आप किसी किसान का जब आप हितैषी नहीं है तो देशद्रोह केवल जो बीजेपी ज्वाइन करता है वही सच्चा देश का सच्चा सिपाही है। और आप जहां तक लाल किले के बारे में आप हमेशा झूठा प्रचार करके अपने द्वारा झंडा फहरवाने का काम किए थे, ये गलत नीति आपकी है। देश देख रहा है, किसान देख रहा है कि बिना किसी के मरमरी के, किसी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान या सरकारी कोई लाभ नहीं लेकर के आपने बिजली पानी तक काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका मंशा कहाँ है, सरकार की मंशा कहाँ है। ये जनता, बिहार की जनता, हमारे तेजस्वी जी ने जो आह्वान किया कि महागठबंधन के लोग आज रूट चार्ट, हम लोग हेडक्वार्टर पर हैं, लेकिन रूट चार्ट जो है दिल्ली मोड़ से लेकर के कि नहीं चला है। इसलिए कहीं न कहीं जो सकरी से लेकर के हमारे यहाँ तक का था वो परिवर्तन हुआ और लास्ट कल ही परिवर्तन हुआ है। इसलिए जो संख्या बल है, आप मान के चले कि 5 गुना संख्या बल आगे भी रहेगा, ये मनोबल है। और आगे हम अपने पार्टी से, महागठबंधन से आग्रह करेंगे कि आने वाला टाइम में एक बार मशाल जुलूस का भी आप आह्वान करें, ताकि मशाल जुलूस के बाद वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा मशाल जुलूस, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम माले के लोग इस रूप में आ जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि बिहार का एक किसान और एक जो समाज के ऐसे लोग हैं जो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते। आप जीडीपी का भट्ठा बैठा दिए, देश का भट्ठा बैठा दिए, और जो किसान, जो गरीब किसान है, उनका भी जमीन
को आप कहीं न कहीं इनडायरेक्ट आपका नजर चला गया है। देश दुनिया के हिसाब से आप अलग चलना चाहते हैं, सबों से अलग चलना चाहते हैं। ये कौन सा है? श्रृंखला किए हुए हैं और मसाल जुलूस कब निकालेंगे? निश्चित तौर पे ये पार्टी निर्णय करेगी। हम लोग आह्वान करते हैं कि अगला जो है मसाल जुलूस आप निकलवाने का काम करें, ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि बिहार में इतने लोग महागठबंधन के जो मसाल जुलूस के लिए तैयार हैं। आज कह सकते हैं कि पिछली सरकार लगातार 3 महीने तक स्कूल कॉलेज पूरा प्रशासन लगा रहता था, तब उनका कि नहीं कहीं ना कहीं सफल होता था। आज जनता सड़क पर है, इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने बेबाकी से पार्टी से ऊपर उठ करके हे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम आपसे आह्वान करते हैं, आप इसे साथ दें। नहीं तो जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पुनः महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। ये टारगेट हम बताते हैं। आज जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आने वाला टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोग सब भी ज्वाइन करेंगे महागठबंधन। ये उम्मीद के साथ आपके सामने सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साथी को हम प्रणाम करते हैं कि आपका मैसेज बहुत पॉजिटिव जाए, जिस पॉजिटिव के आधार पर जो आपके घर तक जो चावल दाल पहुंच रहा है उसका मूल्य में दुगुना वृद्धि नहीं हो। एक गोभी जो मात्र 5 रुपये में मिलता है, वो मैंने उसके द्वारा जो कॉर्पोरेट जगत के द्वारा मिलेगा, आपको 50 से 60 रुपये में गोभी मिलेगा। और चावल दाल और सभी चीज़ का आप देख लें, इनडायरेक्ट पूरे बिहार में जो आपके घर तक पहुंच रहे हैं, तिगुना दाम अभी तक ही जो बढ़ गया है। 1 साल कोरोना वायरस के नाम पे आपने देश दुनिया को मूर्ख बनाया। पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव बिहार देख रहा है। जितना बाहर से लोग आए, आपने कोई कल्याण नहीं किया, और जब नहीं कल्याण किया तो अपना एंटीबॉडी तैयार करके बिहार के जितने लोग हैं, इसलिए सेकेंड टाइम में जो कोरोना है बिहार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि इनके निगेटिव के चलते ये पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव के चलते निगेटिव नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में पहले ही रोका गया, इसलिए दोबारा आ रहा है। यह पहले फेज में हर एक 2 आदमी में 1 आदमी को कोरोना पहले ही हो गया, जो पहले ही से नहीं पता चला। हे बिहार के बड़े सत्ता पर सुख भोगने वाले लोग, तुम्हारे निगेटिव के चलते कोरोना वायरस हम बिहार से भगा रहे हैं, तुम्हारा कोई योगदान नहीं। मान लीजिए, अपना परिचय बताइए। हम एसएफआई का जो है जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी के। आज देख रहे हैं कि मानव श्रृंखला आप लोग आयोजित किए हुए हैं महागठबंधन के आह्वान पर, क्या मामला है? मामला है भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन में जो है 3 कृषि कानून जो है पिछले दरवाजे से लाया गया है, वो किसान के लिए किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। इसी के लिए जो है पूरे देश के अंदर जो है आज मानव श्रृंखला का जो है निर्माण किया गया है। हम लोग डिमांड करते हैं मानव श्रृंखला के माध्यम से कि विलम्ब जो है 3 कृषि कानून जो है वापस लिया जाए, और एमएसपी की जो है लिखित गारंटी जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाए। यही हम लोग का मुख्य मांग है। किसानों पर जो ये राजद्रोह का मामला जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों पे जो है जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मोदी सरकार की जो है तानाशाही रवैया और साजिश के तहत जो है उस पर जो है मुकदमा डाला गया है। किसान इतनी मेहनत करके जो है फसल पैदावार करती है और आम जनमानस को जो है खिलाती है, उसके ऊपर इस तरह का जो है देशद्रोही मुकदमा जो है डालना जो है कतई जो है जायज नहीं है, ये साजिश है। श्रृंखला राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बिहार के सभी प्रमुख साथियों के आह्वान पर आपको मालूम है 2 महीना से ज़्यादा और 100 लोगों से ज़्यादा की शहादत देकर जो देश के किसान नरेंद्र मोदी नित भाजपा सरकार के द्वारा जो केंद्रीय 3 कृषि बिल लाया गया, उसके खिलाफ में जो आंदोलनरत है और सरकार के कानों पर जो जू नहीं रेंग रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता जाहिर करने के लिए और किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया। आपको मालूम है कि बिहार के किसानों को और पहले से इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि बिहार के अंदर में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, उसी के करीब से
बिहार में मंडी, कृषि व्यवस्था, कृषि बाजार समिति की व्यवस्था को चौपट कर दिया गया और एमएसपी कानून को समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए बिहार के किसानों का और भी ज्यादा हक बनता है कि देश के किसानों के इस आंदोलन में एकजुटता जाहिर करके और बिहार के अंदर में भी एमएसपी लागू हो, पुनः कृषि मंडी, कृषि बाजार समिति चालू हो ताकि किसानों को अच्छा फसल मिले, लोग अपने खेत की हिफाजत करें, मजदूर अपने पेट की हिफाजत करें। इन्हीं सवालों पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी की ओर से माननीय विधायक समीर कुमार महासेठ जी के नेतृत्व में सभी लोग मानव श्रृंखला आयोजित कर भारत सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन में जो 3 मांग है, जो 3 काला कानून को वापस लिया जाए, किसान विरोधी, वो है। और दूसरा चीज है जो किसानों पर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, ये हम लोगों की मांग है। और हम लोग जो भाजपा और आरएसएस के एजेंट जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए अराजकता करवाए हैं, उस साजिश का बेनकाब करने के लिए आज हम लोग मानव श्रृंखला पर खड़ा हैं। यह किसान आंदोलन के समर्थन में आज पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग मानव श्रृंखला में मधुबनी जिला समाहरणालय के सामने मानव श्रृंखला में है। हम लोगों का एक ही मांग है, जो तीनों कृषि बिल है उसको रद्द करे, एमएसपी की गारंटी करे, किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानून है उसको जो खत्म कर दिया उसको बहाल करे और तीनों कानून को रद्द करे। और रैयाम लोहार सकरी चीनी मिल जो प्रमुख रूप से मधुबनी जिला का है उसको भी चालू करे। इस आंदोलन के माध्यम से हम मांग करते हैं। क्यों आंदोलन आज कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोगों का किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी जिला में यह आंदोलन मानव श्रृंखला हम लोग भाकपा माले के द्वारा और महागठबंधन के द्वारा बनाया जा रहा है। किसानों पर जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ उसके बारे में आप क्या कहते हैं? राजद्रोह का मुकदमा झूठा है और उसमें आरएसएस और भाजपा के लोग का फोटो आया है जो वो लाल किला पर चढ़ के गुम्बद गाड़ा है, उस पर आपराधिक केस हो, उसको निश्चित रूप से सजा हो। ऐसे अराजकतावादी को हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जो हो रहा था वही हुआ आंदोलन और कुछ अराजकता तत्व के लोग जाके ये आंदोलन किए हैं, जिसमें पुलिस का भी कहीं न कहीं संदिग्धता और प्रशासन यहाँ के सत्ता शासन का हाथ पैर है। हम चाहते हैं जो इसको जांच हो और वैसे अपराधी पर निश्चित रूप से कठोर सजा हो। जो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के ऊपर जो हमला किया है उस पर अपराधी केस हो, उसको जेल हो। आज मधुबनी जिला के सभी एनएच पर में और सभी जिला में किसानों का जो जमीन है, गरीबों मजदूरों का जो जमीन है, उसको हड़प करके अपने पूंजीपति मित्रों को, अंबानी को, अडानी को मालो माल करना चाहते हैं। उसके खिलाफ आज किसान सड़क पर में है। किसान अपनी जमीन बचाना चाहती है। नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश ला करके बिना सांसद से पास कराए हुए 3 जो काला कानून, कृषि विरोधी काला कानून है, उसके खिलाफ में आज महागठबंधन के नेतृत्व में सभी राज्य के सभी जिलाओं में और मधुबनी जिला के सभी एनएच पर में, प्रखंड मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में आज मानव श्रृंखला बनाया गया है किसानों के समर्थन में। मैं इस मानव श्रृंखला के माध्यम से देश के हुक्मरान को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चेत जाए, कृषि विरोधी जो 3 काला कानून है उसको अविलंब वापस लीजिए। किसान निरी नहीं है, मजदूर निरी नहीं है, देश के आम आवाम किसानों के साथ खड़ी है। महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ किसान मजदूरों के समर्थन में खड़ी है। आज उसी को फलीभूत करने के लिए, हुक्मरान को चेतावनी देने के लिए मानव श्रृंखला बनाया गया है। आज तमाम आम आवाम किसानों के समर्थन में है। वही हमें भोजन कराती हैं, वही हमें अनाज पैदा करके हम लोगों के बीच देते हैं। इसलिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। लाल किले पर जो मामला हुआ है जिसमें राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह सीधा जो है, सिंधु कौन है? यह बीजेपी का है।
ये बीजेपी का सांसद सनी देओल है, उसके परम मित्र है, ऐसा सामने हो गया है। जो तथाकथित लोग हैं, जो नगपुरिया लोग हैं, जो कृषि आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया था, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर में काला करतूत किया था, हुक्मरान क्या कर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी सरकार कहते हैं जो फरिश्ता भी चिड़िया नहीं मार सकती है, उस स्थिति में लाल किला के अंदर ये नगपुरिया लोग कैसे घुस करके आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती है, बल्कि किसानों को अपमानित करने का काम करती है। सीधा सीधा ये पुलवामा की तरह षड्यंत्र करके नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसान को अपमानित करने का काम किया है। देश के किसान गणतंत्र की रक्षा के रामचंद्र शर्मा एटक के जिला अध्यक्ष आज पूरे बिहार में महागठबंधन के आह्वान पर किसान के मांगों के समर्थन में पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। मानव कड़ी लगा करके पूरे बिहार के सभी जिला में मानव कड़ी जोड़ करके सरकार जो काला कानून बनाया है उसके विरोध में वह वापस ले, यही करने के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन हम लोग मानव कड़ी लगा करके वामपंथी और राजद महागठबंधन कर रहे हैं। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।